बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ज़ाहिर ईद के बाद आप लोगों से ये मेरी पहली बराह रास्त मुलाकात है, तो ईद की खुशियाँ आप लोगों ने मनाई, आप सबको ईद मुबारक। लेकिन कुछ मामलात पाकिस्तान की सियासत के आप देख ही रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। कहीं पंडाल सजाए जा रहे हैं, कुछ वीडियोस का तस्करा हो रहा है। लेकिन मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान के समाजी मामलात पर पहलू तही की जा रही है। दुआ जहरा का केस, वो बच्ची जो कराची से मिसिंग हुई, गुमशुदा हुई, अगवा की गई, इस पर बड़ी चर्चा हुई, बड़ा सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई और जाहिर है समाजी कारकुनान ने भी इस पर बड़ी बात की। लेकिन जाहिर है 3-4 या समझ लें 5-6 दिन की तगदाव के बाद, काफ़ी मीडिया की आवाज़ उठने के बाद वो बच्ची बहरहाल मंजर आम पर आई, जिसका नाम है दुआ जहरा। ये बच्ची जब मंजर आम पर आई तो इससे बड़ा एक और इंकशाफ हुआ कि इसके माँ बाप दुहाइयां देते रहे कि हमारी बच्ची को किसी ने अगवा किया है, कोई उसको घर से ले गया है। उनकी वालदा, उनके वाले साहब से मैंने खुद बात की तो उन्होंने कहा कि वो तो कचरा फेंकने गई थी और कचरा फेंकते फेंकते वो लाहौर जा पहुंची और वहां जाकर फिर उसका निकाह भी हो गया। और फिर निकाह के बाद तक सूरत हाल ये कि वालिदैन ये कहते हैं कि हम इस निकाह को मानते ही नहीं है, लेकिन वो बच्ची ये कह रही है कि निकाह मैंने अपनी मर्जी से किया है। क्या दुआ जहरा के वालिदैन से दुआ की कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई है? क्या ये कम उम्री की शादी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? क्या सिंध और पंजाब के कानून के मामलात पर क्या कुछ रद्दोबदल हो सकता है? किस तरह से इनकी बच्ची इनको मिल सकती है? और आज दिन तक क्या दुआ जहरा से मेहदी अली काज़मी या उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है कमल साहिबा, उनसे कोई बातचीत हुई है? उनके घर वालों ने जो निकाह कर चुके हैं उन्होंने कोई बात या राब्ता किया? और इस सब मामलात पर बात करने के लिए आज मैंने इंपॉर्टेंट शख्सियात को दावत दी है। दुआ जहरा के एडवोकेट जो हैं, जो उनकी वकालत कर रहे हैं, जनाब एडवोकेट खुर्रम साहब, उनको भी आज मैंने जहमत दी है। ज़रा उनसे बात करेंगे। समाज को वोकल आदमी है, पाकिस्तान के मामलात पर बहुत खुलकर बात करते हैं, जिब्रान नासिर साहब, उनको भी जहमत दी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत जो मैं समझती हूँ जिनका बड़ा कंसर्न है, वो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मेहदी अली काज़मी, वालिद हैं दुआ जहरा के। मेहदी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले वालेकुम सलाम। काज़मी साहब, मामला ये है कि बहुत सारे सवालात तो हैं मेरे पास, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि इतने दिन का अरसा गुजरने के बाद, एक तो आपकी बेटी गुम गई, गुमशुदा हुई, फिर उस वक्त आपने कहा कि अगवा किया है इसको किसी ने, हमें नहीं पता, आपने FIR लॉन्च किया और सो ऑन एंड ऑन। लेकिन उसके बाद आपकी बेटी बहरहाल मंजर आम पर आ गई और उसने ये खुद आकर वीडियो बयान में कहा कि मैंने निकाह कर लिया है। इस सब दौरानिए के दौरान कितनी मरतबा आपका दुआ से रब्ता हुआ है? मेरा ये सारे इंसिडेंट को अभी तक 21 दिन हो चुके हैं, मेरा बच्ची से कोई रब्ता नहीं हुआ, ना किसी ने करवाया, ना मेरी बेटी ने खुद से रब्ता करने की कोशिश की, क्योंकि वो डेफिनेटली इस वक्त हब्से बेजा के अंदर है, तो उसके पास तो मोबाइल या ऐसी कोई चीज़ होगी भी नहीं। ठीक है। उसने नहीं किया और किसी ने करवाया भी नहीं, मेरे साथ उसका कोई रब्ता नहीं। जिस दिन से मिसिंग है मेरे लिए वो टोटल जो मैंने मीडिया के ऊपर बैठ के जो वीडियोस या निकाहनामा देखा, बस यही मेरे लिए न्यूज़ थी। इसके अलावा आपसे कोई राब्ता नहीं करवाया वहां से जिन लोगों ने निकाह किया है, जिस बच्ची के साथ उनके जो भी ससुराल वाले बनते हैं, जो भी हैं, उन्होंने भी कोई राब्ता नहीं किया आपसे? जी, मेरे साथ किसी ने कोई राब्ता नहीं करवाया। कोई अगर वो इतने ही शरीफ लोग होते या एक रियल फैमिली होती तो वो ऑब्वियसली इस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते, वो मुझसे रब्ता करते कि जो होना था वो हुआ। एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक पहलू बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं करवाया उस बच्ची का। आपकी और दुआ की कोई बातचीत नहीं हुई? जी बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन लोग ये कह रहे थे कि यहाँ से दुआ के कोई मामू या चचा जो हैं वो उनसे मिलने गए थे, इस तरह की कोई बात हुई थी? मैडम, ये बिल्कुल फॉल्स एक्यूजेशंस हैं, इसमें कोई वो इसे प्रूव नहीं कर सकते। उन्होंने तो यहाँ तक एक मेरे अगेंस्ट एक वो कंप्लेंट दायर की कि 18 तारीख को मैं वहाँ पहुँचा और मैंने वहाँ पे बच्ची को अगवा करने की कोशिश की। अपने साथ ले जाने के लिए। जब हम लाहौर हाई कोर्ट में हम जाएंगे तो उन्हें ये चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं जब यहाँ पे था, पुलिस के इदारे, रेंजर्स, इंटेलिजेंस और एजेंसियाँ सब मेरे साथ यहाँ पे वर्कआउट कर रहे थे। उन्हें पता था, मैं, मेरी पूरी फैमिली मेम्बर्स, हम यहीं पर थे। तो ये एक एक्यूजेशन था। डेफिनेटली उन्होंने जब 16 को ये मेरी बच्ची को अगवा किया, 17 को एक डमी निकाहनामा लेकर आए। और अच्छा, डमी निकाहनामा आप ये क्लेम कर रहे हैं? जी, रियल नहीं है? 100% डमी है। देखें उसमें बहुत सी चीज़ें उसमें वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो निकाहनामा जिस निकाह ख्वाह ने उसका नाम लिखा है, उसने आके टीवी पे उसने एक यूट्यूब वीडियो में ये क्लेम कर दिया कि बच्ची को लाया गया था मेरे सामने और मैंने निकाह पढ़ा दिया। नहीं, उसने कहा मैंने नहीं पढ़ाया। अगर आप उसकी वीडियो देखें, उसने कहा मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, बच्ची छोटी थी।
मैंने उन्हें कहा कि बच्ची छोटी है, इसका कोई एविडेंस लेकर आओ। तो वो एक डमी माँ बनाकर उधर लेकर गए, और मैंने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की कि आप इसकी माँ हैं, तो वो मुझे पता चल गया कि ये माँ नहीं। तो वो मैंने वहाँ पे निकाह नहीं पढ़ाया, मैं पुल आउट करके चला गया था। ये तो उस निकाह ख्वाह के बाकायदा स्टेटमेंट मौजूद है यूट्यूब पर। तो अब मुझे ये बताएं सर कि माजरत के साथ, क्योंकि ज़ाहिर मैं अभी आगे जाके बात करूंगी, कभी दुआ से आपकी बात हुई हो, कभी उसने अपनी माँ को बताया हो कि ये लड़का है जो मैं जिससे बात करती हूँ, गेम्स वगैरह खेलने की बात आई, जो बच्चे ऑनलाइन खेलते हैं, कभी कोई इस तरह की घर में बात हुई हो, आपने सुनी हो, आपके कान में पड़ी हो कि बच्ची के साथ ये है चीज़ें? मैं कहता हूँ मैंने उसे कभी बात करते नहीं देखा, ना मैसेज करते देखा। गेम्स तो सारे बच्चे आज के ज़माने में, ऑनलाइन मैं अगर गेम्स कोई खेल रहे कहूँ होते कि हैं। कोई छोटा बच्चा भी गेम्स नहीं खेलता ना, तो ये एक लाए है। बिल्कुल ठीक है। मैंने उसने अगर उसकी कोई पसंद होती, पहली बात ये कि वो इस एज में नहीं है। इस एज के लिए मतलब शादी एक सर्टेन की एज चाहिए होती है कि सर्टेन एज टीनेज, चाहिए हाँ। होती है आपको। आप 16, 17, 18 साल के तो हो। 18 साल का वो बच्चा खुद बताता है कि जी मेरा ये इंटरेस्ट है। हाँ। माँ बाप भी उसके लिए वो देखते हैं, क्योंकि मैं खुद ब्रॉड माइंडेड आदमी हूँ, ठीक है। पढ़ा लिखा बंदा हूँ। मैं अगर मुझे मेरी बच्ची खुद बताती, उसकी एक सर्टेन एज होती, मैं वो फैमिली को खुद जाके हम मिलते, अगर हमें वो अच्छा लगता, वो उसके लिए बेटर होता, तो हम उसे। आप इन लोगों को किसी भी तरह से नहीं जानते? वो चलाएगा वीडियो उस लड़के की, जरा ये जो लड़का आपकी बेटी के साथ है, आप इसको किसी भी तरह से नहीं जानते? मुझे आप बिलीव करें, मैं ऐसे इस बंदे को आप कहीं नहीं ज़हीर नाम है शायद आप यकीन करें, ऐसे लग रहा है कि वो भी हबसे बेजामे है। वो लड़का, किसी ने उसे पकड़कर बैठा दिया है, और इस सिचुएशन के पीछे कोई और है, माफिया है, गैंग है, वटेवर। लेकिन उन्होंने ये, जैसे मेरी बच्ची को उन्होंने अगवा किया, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है उसे भी पकड़ा हुआ है। अच्छा, इस वक्त आप कानूनी तौर पर क्या चाराजोई कर रहे हैं दुआ से मिलने के लिए? दुआ का ये जो क्लेम है कि उसने निकाह किया है, इस सब के बाबत आप क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? हम सबसे पहले जिस कोर्ट के अंदर ये जो हमने यहाँ पे FIR लॉन्च की थी, हम सबसे पहले हमने उसे वो फॉलो किया। ओके। आज हम कराची हाई कोर्ट के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर हमने पिटीशन फाइल कर दी है। ठीक है। सेकेंडली, हम मंडे से इंशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल और करेंगे। आप क्या उसमें दरख्वास्त में आपका क्या गुजारिश क्या है, क्या कर रहे हैं आप? दरख्वास्त में गुजारिश ये है कि डमी निकाह है बच्ची, अगर सेकेंडली बच्ची अंडरेज है। पहली चीज़ ये कि ये जो निकाह है ये अनवैलिड है, इसका कोई इसके ऊपर कोई आप वो ये नहीं कह रहे हैं है। कि बच्ची 18 साल की नहीं है? जी, मेरे पास उसका लीगल डॉक्यूमेंट सारे पड़े हैं। मेरे पास उसका बेफाम पड़ा है, बर्थ सर्टिफिकेट पड़ा है, मेरे पास अपनी शादी का वो पड़ा है। मेरी, आप बिलीव करें, मेरी शादी 16 साल 11 महीने पहले हुई थी। मेरे उसके नादरा के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। मेरी शादी की वीडियो तक, मूवी तक मेरे पास पड़ी है, उस पर भी डेट लिखी हुई है 16 साल 11 महीने की। तो बच्ची 18 साल की कैसी हो सकती है? बच्ची 18 साल की कैसे हो सकती है? ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन सर मैं फिर ये पूछना चाहूँगी तकरार के साथ कि कोई ऐसा मामला आपको लगता है, कोई आप के साथ किसी ने रिवेंज लेने की कोशिश की है, आप किसी को जानते हो, किसी के साथ आपने कुछ ऐसी आपकी बातचीत रही हो जिसने आपकी बच्ची के साथ ये यहाँ तक ले गया और वो वापस भी आने को तैयार नहीं है? मैडम, मैं, यकीन करें, मेरा इस पूरी दुनिया के अंदर किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपकी या आपका पैसों का लेन देन होता है, या कोई ज़मीन जगह, मेरा किसी का के साथ कोई वो इस किस्म का वो नहीं है। मोहल्ले वाले इस चीज़ की, मेरी तो आज तक कभी मोहल्ले में किसी से लड़ाई नहीं हुई। मतलब मैं अपने एक कूल माइंडेड सा आदमी हूँ, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मैंने मोहल्ले में भी कभी किसी से बहस, जो सियासी बहस हो जाती है ना, गली मोहल्ले में हो जाती हैं, कभी इलेक्शन, मैंने कभी उनमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये चीज़ बिल्कुल आप साइड पे रख दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आखिरी दिनों में जब दुआ आप लोगों के साथ थी घर पर, उसकी क्या एक्टिविटीज थी, किस तरह जो से? नॉर्मल, जो एक कोई ऐसी चीज जो आपने देखा हो कि भाई ये तो ये कुछ अलग से कर रही है, ऐसा करती नहीं है? मैडम, बिल्कुल भी नहीं। देखें, बाई गार्ड, मैं अपने बच्चों को हर साल, मेरी जो उस्ताद है, मैं हैसियत के मुताबिक मैं उनको हर साल अपने बच्चों को घुमाने के लिए पाकिस्तान टूर पे लेके जाया करता था। ठीक है। इसी सुबह बच्ची ने मुझे सुबह सहरी, जब मुझे रोज़े की सहरी करवाई है अपने माँ के साथ, इसने वो बर्तन दोनों ने समेटे। उसके बाद इसने मुझे आगे कहा कि बाबा, हम आप 5-6 सालों से मरी ले जाते हैं, अब इस साल कहीं और लेके जाना है, नारायण कागान की साइड पे। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, जिधर आप बोलोगे आप जगह डिसाइड कर लेना, उधर चले जाएंगे।
ये उसी सुबह ये का इंसिडेंट ये है। उस रात की बात है, सहरी के वक्त की, जिस दिन ये बच्ची गायब हुई है। जी, गायब होने से 5 घंटे पहले की बात 5 है घंटे ये। पहले की बात है। अच्छा, एग्जैक्टली जो आप ये बात कह रहे थे काजमी साहब कि बच्ची कचरा फेंकने गई थी। देखिए, जी। कचरा फेंकने में जाने में अगर वो घर से गई है, फॉर एग्जाम्पल खुद से गई है, तो उस कपड़े लेके गई होगी, कोई तो चीज लेके गई होगी ना, ऐसे उठ के तो वैसे ही जी, नहीं जा बिल्कुल, सकता बंदा ना। जी, जी। कोई ऐसी चीज जो वो अपने साथ कैरी करके गई हो, क्योंकि जो आप लोगों ने शुरू में बात की उससे हम सब भी बड़े परेशान थे कि एक बच्ची कचरा फेंकने गई होगी, कचरा कितने कदम पे फेंकेगी, 10 कदम पे, 20 कदम पे, इससे ज्यादा उसने पलट के वापस आना है। बिल्कुल ऐसी ही है। लेकिन अगर बच्ची गई है तो इसका मकसद है वो अपने साथ कुछ ना कुछ सामान लेकर गई होगी, उसका इरादा होगा इस चीज मैडम, मैंने जब ये इंसिडेंट हुआ, घंटा 2 घंटे तो सच्ची बात है मैं सेंसेस में नहीं था। जाहिर सी किसी बात है, भी माँ कोई भी बाप नहीं की होगा, औलाद बिल्कुल गायब दुरुस्त हो है। जाए तो वो, जब मेरे सेंसेस बहाल हुए तो मैंने माँ को बिठाया, मैंने कहा कि आप अपना सबसे पहले जेवर चेक करो, कौन का इधर उधर। क्योंकि एक एस्पेक्ट ये है कि बच्चा अगवा हो गया है, दूसरा एस्पेक्ट ये भी निकलता है, पॉइंट निकलता है कि बच्चा खुद से कहीं चला गया। अब ठीक है। वो पूरा उसके कपड़े पूरे, कल मैं वो यूट्यूब पे आए थे, अलमारियां खोल खोल के उसके कपड़े दिखा रहे थे हम। तीसरी चीज़, घर में बैग्स पूरे। चौथी चीज़, उसका जो छोटा सा पर्स एक वो है, हाँ। शोल्डर कैरी सा, वो भी वहीं पड़ा हुआ है। पांचवी चीज़, उसके अच्छे जूते जितने भी थे वो सब उधर हैं। जो उसने जूती यूज़ की वो रफ टूटी हुई जूती थी, जो वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे कचरा या सामने नानी के घर जाने के लिए यूज़ करती थी, वो यूज़ हुई। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू, ये मैं ऐनक लगाता हूँ, मैं इसके बगैर आपके यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकता। सही है। वो भी ग्लासेस यूज़ करती है, उसकी ग्लासेस घर पे पड़ी हुई हैं। तो अगर उसने कहीं जाना होता, उसके ग्लासेस घर में है? जी बिल्कुल घर में ये पड़ी जरा हुई हैं। दुआ की क्लिप चला, लेकिन दुआ इसमें तो मुझे विदाउट ग्लासेस नजर आ रही है। मैडम, वो जो जितनी पिक्चर्स ये थी, देखें। जी, ये क्योंकि उसके पास ग्लासेस हैं ही नहीं ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। उसके ग्लासेस, अभी आप मेरे तो साथ, इसकी आईसाइट ज्यादा वीक है या कम वीक है? इसकी मैडम मेरा ख्याल है 2 नंबर तक इसकी वीक होगी, और वो अच्छी खासी बच्चों के लिए वीक होती है, और वो नज़दीक दूर दोनों की है इसकी। ये भी नहीं कि नज़दीक की वीक है या दूर की वीक है, इसकी दोनों वीक है। घर में चश्मा भी मौजूद जी, है जो घर बच्ची में वेयर चश्मा करती है। मौजूद है। अगर बच्चा खुद से कहीं जाता, मैं कहता हूँ वो कुछ भी नहीं लेके जाता, वो अपनी आंखें तो लेकर जाता साथ में। ये कौन सी चीज़ है कि वो अपनी आंखें तक घर पे रख के चली गई? यानी आपके कहने के मुताबिक काजमी साहब, बच्ची घर से कोई सामान, कपड़े, कोई मोबाइल, कुछ भी नहीं लेके गई, कुछ भी नहीं, सब चीज वैसी की वैसी रखी है। जी बिल्कुल, सब चीज़ें तो घर में। पैसे वैसे आप लोगों के? मैडम, नथिंग, उसके पास 10 रुपए का नोट भी नहीं था। मैं आपको बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बातें बता रहा हूँ। सब ने मरना है, मैंने भी मरना है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ करेक्ट बोल रहा हूँ। उसके पास पैसे तक भी नहीं थे। यानी अभी आपकी बच्ची कराची में नहीं है, वो पंजाब में ही है। डेफिनेटली यही नजर आ रहा है फिलहाल। वो तो। वहीं है। यहाँ पे आपको ना कोई मुलाकात हुई है, ना कोई बात हुई है? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों से आपने कोई राब्ता बिल्कुल मेरे साथ हैं वो जब हम लाहौर जाएंगे, लाहौर का चाइल्ड प्रोटेक्शन वो भी एक्टिव है। वो भी ये चाह रहा है कि बच्ची को उनके, क्योंकि ये कस्टडी में सबको दिया नजर जाए। आ हाँ। रहा है कि ये एक झूठा केस है और इसके पीछे कुछ और है, तो वो रेडी हैं कि कोर्ट में ये केस हम प्रोसीड लेकिन सर, करें। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चीज गई, आपको मुझसे ज्यादा पता है ना इस चीज का। उन्होंने कहा कि बच्ची ने अपनी मर्जी से निकाह किया है। नहीं, वो हाई कोर्ट नहीं था, वो मजिस्ट्रेट साहब थे। हाँ, मजिस्ट्रेट ने कहा। अब अगर हाई कोर्ट भी उसको इंडोर्स कर देती है, हाई कोर्ट कैसे करेगी? मैं देखिए, मजिस्ट्रेट साहब ने तो कोई चीज़ देखी नहीं। आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप यहाँ से ट्रैवल करें लाहौर या किसी भी सिटी के लिए ट्रैवल करें, बाई एयर ट्रैवल करें, बाई रोड करें, या किसी डाइवर सर्विस यूज़ कर लें, आपसे आईडी कार्ड पूछा जाएगा या नहीं पूछा? ऑब्वियस सी बात है, विदाउट उसके आप ट्रैवल नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। एक मजिस्ट्रेट साहब ने उसका एक फेक निकाहनामा, उसमें उसका आईडी कार्ड भी नहीं, वो कैसे उसे वो कर दिया? एब्सोल्युटली राइट। काज़मी साहब, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, जिब्रान नासिर साहब को लेते हैं जरा। कानूनी पेचीदगी इसमें क्या है? देखें, अदालतों पर हमारा एतमाद है, हम हाजिर हैं अदालतों के सामने, लेकिन अदालतों के फैसले क्या हो सकते हैं? अब ये बात जो पॉइंट ये बता रहे हैं काज़मी साहब, मैं तो नहीं कह रही उसका आईडी कार्ड नहीं है उस बच्ची का, वो यहां से गई है, ट्रेवल करके बाय रोड गई है, वल्लाह आलम बिसवाब हमें नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं उस बच्ची की सारी चीजें घर पर ही मौजूद हैं। इस बच्ची का निकाह सही है, कानूनी है या नहीं है, जो भी मामला है, ताहाल काज़मी साहब की फैमिली से दुआ जहरा को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, शायद ये अहम नुक्ता है। इस पर मैं बात करना चाहूंगी जिब्रान नासिर से राइट आफ्टर दिस ब्रेक, और जो वकील बने हैं दुआ के, उनसे भी बात करेंगे इसी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले आप गुफ्तगू सुन रहे थे, देख रहे थे मेहदी अली काज़मी जो कि वालिद हैं दुआ ज़हरा के। ताहाल ये बच्ची अपने वालिदैन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाई है, गो के मंजर आम पर आ चुकी है। लेकिन अब पेचीदगी शायद ये है कि एक निकाहनामा जो है वो मंजर पर है जिसमें कहा जा रहा है कि इस बच्ची का निकाह हो गया। वो खुद भी एक वीडियो में इस बात की तस्दीक कर रही है। लेकिन कानून इस सब पर क्या कहता है? एक मजिस्ट्रेट ने कहा कि बच्ची कानूनी तौर पर अब शादीशुदा है और उससे मिलने से रोक दिया गया। अभी तक हम देख रहे हैं कि ना मीडिया का कोई एक्सेस है, क्योंकि मैंने खुद भी बड़ी कोशिश की कि वहां से कोई मुझे नंबर वगैरह मिल सके। उनके जो वकील जिन्होंने मुझसे रब्ता किया था अब वो भी फोन नहीं उठा रहे। लेकिन जिब्रान नासिर मेरे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन है, पाकिस्तान के कानूनी मामलात पर कानून के हवाले से काफी गहरी निगाह भी रखते हैं। जिब्रान साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर। ये दुआ ज़हरा का केस जो है, पहले तो यही नहीं समझ आ रहा था बच्ची कहाँ गई, क्या हुआ। अब मामला यह है कि बच्ची ज़ाहिर मंजर आम पर है, एक निकाहनामा भी उसका आ गया है। वालिदैन ये क्लेम कर रहे हैं कि बच्ची 18 साल की तो है नहीं, तो इसका निकाह कैसे हो सकता है? ना उसका कोई शनाख्ती कार्ड है ना कुछ है। सर फरमाइएगा, कानून क्या कहता है इस तरह के मामलात पर, और क्या हम जो एक मजिस्ट्रेट की जानिब से ये कहा गया कि ठीक है ये निकाह बिल्कुल जायज़ हुआ है और इस बच्ची को उस शख्स के साथ रहने की इजाज़त है, इस सब में कहाँ लकुना दिखता है जिब्रान? अस्सलाम वालेकुम जी, मदू करने के लिए शुक्रिया। मैं थोड़ा वजाहत कर दूं। मेरी कानून पे इसलिए निगाह है चूँकि पेशे से मैं वकील ही हूँ जी, और बहुत से चाइल्ड मैरिज केसेस में वालिदैन की तरफ से मैंने पैरवी भी की है। मसला ये है जी कि 1929 का कानून है पंजाब का, केपी का और बलूचिस्तान का, और 2013 का कानून है सिंध का, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी हमारे यहाँ इसमें कोई शक नहीं है कि एक कन्फ्यूजन है अदालती सतह पे भी, पार्लियामेंट की सतह पे भी, और यकीनी तौर पे माशरी सतह के ऊपर भी। अब मैं पहले इस पहलू के ऊपर आता हूँ कि हमारे यहाँ कानूनी सतह पे कन्फ्यूजन क्यों है। वो ये है कि गो के हमारे यहाँ कानून बना हुआ था कि 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती, और बाद में सिंध में उसकी उम्र 18 हो गई। उसके साथ ये कानून भी बना हुआ था कि अगर 16 साल से कम उम्र किसी लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए जाएं, जो कि शादी के बाद एक क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड एक्ट होता है, तो वो रेप के जुमरे में आएगा। मगर हदूद ऑर्डिनेंस जो 1979 में आए थे, उन्होंने एक एक्सेप्शन क्रिएट की थी और उन्होंने कहा था कि अगर बच्ची 13 साल की हो और उसका निकाह हो तो वो रेप नहीं होगा। यानी कि आपने ये क्राइम खत्म कर दिया था और आपने 13 साल यानी कि जो प्यूबर्टी की उम्र समझी जाती है जनरली फिजिकल प्यूबर्टी की, उसको आपने तय कर दिया था कि ये निकाह के लिए जायज उम्र है। 2006 में फिर एक अमेंडमेंट आई। अच्छा, 1979 में जब हदूद ऑर्डिनेंस में सब कुछ आ गया तो यकीनी तौर पे उसी कानून के तहत अदालतें फैसले करती रहीं, तो आपको 1980 और 1990 की दहाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले मिलेंगे जो प्यूबर्टी आने के ऊपर बच्ची को खावंद के साथ ही भेज देते हैं और चाइल्ड मैरिज का सवाल नहीं उठाते। मगर 2006 के अंदर ये लॉ रिपील हुआ और नई डेफिनेशन रेप की आई और सारी एक्सेप्शंस निकाल दी गई। और ना सिर्फ ये, 2006 के बाद 2016 के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए एक्सपोजर टू सेडक्शन, यानी कि 18 साल से कम उम्र किसी बच्चे को किसी एडल्ट का सेड्यूस करना या अपने एक तरीके से अपनी तरफ माइल करना, वो भी क्राइम है। और सेक्सुअल अब्यूज, 18 साल से कम उम्र किसी बच्चे के साथ किसी भी किस्म के जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना जिसकी सेक्सुअल नेचर हो, वो भी ऑफेंस है। तो यानी कि कानून और पार्लियामान ने थोड़ी बहुत अपनी वजाहत की कि भाई हम अब बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और अगर पुरानी कोई एक्सेप्शन थी किसी भी वजह से थी उसे रद्द करना चाहते हैं। फिर एक सवाल उठता है कि जी पार्लियामेंट तो ये कानून पास कर रही है, मगर ये कानून कितने इस्लामी हैं? क्या ये उम्र की तय करना कि 16 साल से कम उम्र निकाह नहीं होगा, ये कहीं वायलेशन ऑफ इस्लाम तो नहीं है? चूंकि लोग पुरानी रवायतों का तस्करा करते हैं जहाँ पे कम उम्रों में शादी हुई है। तो फेडरल शरीयत कोर्ट के सामने ये सवाल 2020 में आया उमर फारूक भोजा केस में, और उसमें कहा, सवाल किया गया कि जो पंजाब में 16 साल की उम्र है क्या ये गैर शरई है या शरई है? तो उस पिटिशन को डिसमिस करते हुए तय किया फेडरल शरीयत कोर्ट ने कि ये कानून जो है बिल्कुल शरई कानून है। यहाँ पे जिस केस की आप बात कर रहे हैं, तस्करा कर रहे हैं, वहां पे अगर उम्र 16 साल से कम है तो ये फर्क ही नहीं पड़ता कि निकाह पंजाब में हुआ था कि सिंध में हुआ था, वो दोनों जगह जुर्म साबित होगा। अब इसमें एक और चीज और एक बहुत अहम पहलू है कि निकाह के अमल को और चाइल्ड मैरिज के अमल को एज अ सेपरेट ऑफेंस, और जो अबडक्शन है गो कि वो सेम पर्पस के लिए है, उसको एज अ सेपरेट इंसिडेंट देखें। अब जहां तक ये बात की जाती है कि जी बच्चा या बच्ची अपनी मर्जी से गए या खुशी से गए या प्लानिंग के तहत गए हैं, हमारे कानून के अंदर किसी मकसद से ये वजाहत की गई है कि जहां लड़की 16 साल से कम हो
और लड़का 14 साल से कम हो, जी। उसकी अबडक्शन बहला फुसला की भी की जा सकती है। ओके। जरूरी नहीं कि वो फोर्सफुली हो। ये कानून में अगर कानून बनाने वालों ने लिखा है तो इसका मतलब है वो समझते हैं कि इस उम्र के बच्चे कमसन होते हैं, सही से अपना बिल्कुल। ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते, उनको बहला फुसला के, मना के, सिड्यूस करके, ल्योर करके, इंटाइस करके कोई ले जा सकता है। दुरुस्त। अब हमारे यहाँ जरूरत ये है कि पार्लियामेंट जो है वो एक बहुत अहम पहलू को और इशू को एड्रेस नहीं कर रही। वो ये है कि चाइल्ड मैरिज पे आपने सजा तो सुना दी है कि निकाह ख्वाह की क्या सजा है, शादी कराने जी। वालों की क्या सजा है, और अगर लड़की कमसिन और लड़का 18 साल से ऊपर है तो उसकी क्या सजा है। मगर ये कानून बनाने वालों ने वाजे नहीं किया कि उस निकाह नामे का स्टेटस क्या रहेगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई चाइल्ड मैरिज का केस देर से मंजर आम पे आए और उस शादी के चलते एक बच्चा वजूद में आ गया हो, तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो मेरे ख्याल ठीक। में पार्लियामेंट को सारा का सारा बोझ जो है वो अदालतों पे नहीं डालना चाहिए, जबकि अदालतों ने फिर भी हिम्मत करके कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है जनवरी 2022 में कि जितनी भी शादियां 18 साल से कम उम्र में की जाएं, उस कानून को चाइल्ड मैरिज के तहत उस निकाह नामे को वॉइड समझा जाए, कि जैसे कि उसका वजूद ही नहीं था, वो कभी बिल्कुल ठीक है। कानूनी तौर पे अमल पे आया ही नहीं था। मैं जिब्रान क्योंकि आपकी तरफ, हम जिब्रान कतई कलामी की मुझे माफी दीजिएगा, लेकिन दुआ के जो वकील हैं एडवोकेट खुर्रम साहब, उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया। मैं कुछ सवाल उनसे करना चाहती हूँ कि वो किस चीज की एडवोकेसी इस वक्त दुआ के लिए कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत तो जिब्रान मेरे साथ रहिएगा। एडवोकेट खुर्रम साहब मेरे साथ हैं। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खुर्रम साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त आप दुआ के वकील की हैसियत से हमारे साथ मौजूद है, क्या प्ली है आपके पास दुआ की वकालत की इस वक्त, कि वो उनके निकाह के हवाले से? जी, उनके निकाह के हवाले से जो मैं बात सुन रहा था उसमें ये जो बात की जा रही थी कि पंजाब में 16 साल की एज है, ये डेफिनेटली बिल्कुल इसी तरह ही है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2015 के तहत। जी सर। लेकिन बात ये है कि एक लाहौर हाई कोर्ट की रिसेंटली जजमेंट पास हुई है जो लॉर्ड चीफ जस्टिस तारिक शेख साहब ने पास की है, तो और वो रिपोर्टेड जजमेंट है, PLD 2021 लाहौर 21 के का रेफरेंस है, उसका साइटेड है, और इसमें ये बिल्कुल डिक्लेयर किया गया। और जो केस था उसमें भी लड़की जो थी उसकी एज 14 से 15 साल थी। अच्छा। और उसको मुल्तान में दारुल अमान में भेज दिया गया था। वहां से जो ऑर्डर था वो उसको असेल किया गया। उस ऑर्डर को असेल करने पे लाहौर हाई कोर्ट ने जजमेंट पास की, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। मेडिकल में उसको उसकी एज 14 to 15 ईयर्स आई और उसने एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन कर ली थी। और उसकी बुनियाद पे लॉर्डशिप ने ऑर्डर जो जजमेंट पास की, उन्होंने कहा था कि फेडरल शरीयत कोर्ट रेफरेंस की, उनके जजमेंट का भी रेफरेंस दिया और उसमें फरमाया गया कि लड़की की जो शादी है वो वैलिड है और उसकी मर्जी पे उसको उसके खामद के साथ भेज दिया गया। लेकिन मैं खुर्रम साहब ये जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो दुआ की एज है मजिस्ट्रेट के सामने, आपने अब आप क्या कह रहे हैं कि दुआ जो है, आप अभी खुद फरमा रहे हैं कि एक जानिब 16 साल तक की जो बात है कानून के अंदर तहरीर है, तो इसका मकसद है उसकी तो वायलेशन नहीं हो सकती, तो दुआ तो अंडर एज हुई, इसका मकसद है कि उसकी कमसनी की शादी है और जोर जबरदस्ती करके शायद ये अमल इख्तियार किया गया हो। नहीं, इसमें दुआ ने बिल्कुल कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब के सामने बिल्कुल वाजे और क्लियरली अपना बयान दिया है कि मेरी एज 18 साल है और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया शादी करने के लिए, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। और जहां तक एज की बात आप करेंगे तो उसके लिए तो बिल्कुल क्लियर बात है कि मेडिकल बोर्ड आ जाएगा, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो वहां मेडिकल डिटरमिन कर देगा कि उसकी एज कितनी है और उसने एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन कर लिया या नहीं कर ली। अच्छा, दुआ के वालिद, एक सेकंड खुर्रम सर, दुआ के वालिद मेरे साथ मौजूद है, काजमी साहब, वो आपसे सब उन्होंने कहा था कि अगर वो आएंगे तो मैं सवाल करूंगा। आप काजमी साहब क्या पूछना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे ये कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने 18 साल उसने क्लेम किया है जी। डेफिनेटली उसको जो वहाँ पे अंडर प्रेशर रखा गया है वो स्टेटमेंट्स दे रही है। सेकेंडली, मेरी शादी को 16 साल 11 महीने हुए हैं, मेरे पास अपनी शादी की वीडियो जो मूवी है वो पड़ी है, आप वही एज वाली बात कर रहे हैं। मेरे पास तमाम एविडेंस पड़े हुए हैं। बच्ची को जोर जबरदस्ती मतलब हब से भेजा करके और इस तरह करके उसको डरा धमका के ये सब बयानात हुए हैं। वो बच्चा जिसके साथ उसकी शादी हो तो खुद मुझे अंडर एज लग रहा है। जी, जहां तक बात आप प्रेशराइज करने की या अंडर इन्फ्लुएंस की बात करेंगे, उसमें ये है कि जब DPO उकाड़ा साहब ने उनको अपनी तहवील में लिया और जो DIG साहब ने पुलिस की, पंजाब पुलिस की टीम तश्कील दी थी, उन्होंने बच्ची को और बच्चे को, दुआ को और जहीर को अपनी तहवील में लेके लाहौर लेके आए। जब लाहौर लेके आए, वहां पे मजिस्ट्रेट साहब के सामने ये पंजाब पुलिस की एप्लीकेशन थी कि बच्ची को
दारुल अमान भेज दिया जाए कि हमें लग रहा है कि बच्ची की एज जो है वो अंडर 18 ईयर्स है। लिहाजा उस एप्लीकेशन पे जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने एक दफा नहीं 3-4 दफा आपकी आखिरी मुलाकात, एक मिनट खुर्रम साहब, आपकी आखिरी मुलाकात दुआ से हुई है? खुर्रम साहब आपकी इस पे जरा कानूनी अगर बात कर सकूं, अगर आप मुझे जी जी इजाजत जी दें। जिब्रान कीजिए कीजिए कीजिए, बिल्कुल कीजिए। 1969 PCRLJ 319 अकबर अली वर्सेस मोहम्मद लतीफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। जहां तक मजिस्ट्रेट के बयान रिकॉर्ड करने की बात है, मैं उस पर कहूंगा कि अगर कोई मजिस्ट्रेट एक बच्ची का वर्बेटम लेके, ओरल स्टेटमेंट लेके उसे फिल्म मुख्तारी का सर्टिफिकेट दे दे या ये करार दे दे कि वो 18 की है, तो इसको लीगली कॉम्पिटेंट एक्सरसाइज नहीं समझा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सरसाइज को 1969 में, आज से 50 साल पहले, रद्द कर दिया था। और मजिस्ट्रेट बाउंड है कि वो मजीद इंक्वायरी और एविडेंस लेगा। जहां पे बात की गई कि जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब का एक फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, जहां बच्ची को खावन के साथ भेज दिया गया, इसको अगर यहां से जोड़ा जाए कि एक ऑफेंस अगर कराची में होता है और वहां से आप अबडक्शन काउंट कर रहे हैं, तो जुरिस्डिक्शन सिंध हाई कोर्ट्स की बनती है। और सिंध हाई कोर्ट्स में डिविजनल बेंच यानी कि 2 जजेस का फैसला, जो कि 1 जज पे भारी है, और सिंध के ऊपर वैसे भी पंजाब के फैसले परसुएसिव हैं, बाइंडिंग नहीं है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने 17.5 साल भी जहां बच्ची की उम्र साबित हुई है, तो वहां 6 महीने के लिए उसे दारुल अमान भेजा गया है। और बहुत सख्ती से इस कानून का इतलाक यहाँ पे किया जाता है। मैं अगेन चूंकि इस केस के अंदर किसी की पैरवी नहीं कर रहा, तो शवाहिद से वाकिफ नहीं हूं। मैं सिर्फ कानून के तहत जजेस क्या व्यू फॉर्म करते हैं या मजिस्ट्रेट साहब की क्या ड्यूटी है, और निकाह रजिस्ट्रार जो हैं उनके लिए पंजाब के अंदर जो निकाह पढ़ाते हैं, ये ताहिरा बीबी और स्टेशन हाउस ऑफिसर PLD 2020 लाहौर 811 के अंदर डिटेल तफसीलात से बताया गया है कि कोई भी निकाह रजिस्ट्रार बगैर नादरा के या बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट के निकाह ना पढ़ाए। तो ये तमाम इसमें जो सरकारी लोग हैं, इनके तमाम जिम्मेदारियां और रोल्स हैं जो कि वाजे की हुई हैं। ये कानून अपनी जगह पे है। अब इस केस में स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, अदालत के सामने क्या बातें हुई, वहां पे कौन पैरवी कर रहा था, क्या लीगल असिस्टेंस थी कि नहीं थी, उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है जिब्रान, मैं जरा खुर्रम साहब से एक सवाल करूं, फिर मैं आपके पास एक लीगल और क्वेश्चन है वो लेकर आती हूँ। खुर्रम साहब, बच्ची से आपकी मुलाकात हो रही है दुआ से, ये कहाँ पर है? उस घर में है जहां पर इसने शादी की है, और क्या ये अपने वालिदैन से मिलने के ख्वाहिशमंद है भी या नहीं? जी, बच्ची से मेरी लास्टली जो मुलाकात हुई थी वो वही जो प्रोसीडिंग मजिस्ट्रेट साहब के सामने हुई थी। उसके बाद बच्ची से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन क्योंकि पुलिस ने बच्ची को, जो जहीर के वारसान थे, दोनों बच्चों को, जहीर को और दुआ को, उनके कस्टडी में दे दिया था। एक जो प्रोसीजर था उसके हवाले से, क्योंकि उन्होंने कहा था जी, क्योंकि जज साहब ने ऑर्डर कर दिया है कि इनको दारुल अमान नहीं भेजना, तो जो हमारी नजर में जो कस्टडी है वो उनकी बनती है जहां से लेके आए हैं, तो लिहाजा उन्होंने उनके हवाले कर दिया था। वो बच्ची अब जहीर के जो आबाई घर है वहां पे उनके पास रह रही है और खुश है। उन्होंने मुझे रिसेंटली तस्वीरें भेजी थी, उसमें बर्थडे का था, सेलिब्रेशन कुछ तरह का था। खुर्रम सर, खुश है ये तो ठीक है, लेकिन आपने भी कहा वो बच्चा कितनी होगी, जहीर की उम्र कितनी आपको लग रही है, क्या उम्र है जहीर की? जहीर का आईडी कार्ड बना है, उसकी 21 ईयर्स एज है जी। अच्छा, जहीर का आईडी कार्ड बना हुआ है और दुआ का तो आईडी कार्ड नहीं है। खुर्रम साहब, मैं इंशाल्लाह आगे भी फर्दर आपसे राब्ता कायम रखूंगी और आपसे बात करेंगे। जिब्रान, अब मामला ये है कि हमारे सामने ये केस है, इसमें अभी तक जो दुआ के वालिद हैं, उनकी वालदा तो इस काबिल ही नहीं थी बेचारी कि वो आके आज बात कर पाती, बहुत निढाल हैं। लेकिन फरमाइएगा, किस हद तक सूबाई बैलेंस, सूबाई राब्ते के जरिए इस बच्ची का वालिदैन से मुलाकात करवाना जरूरी है, और इसके लिए क्या लीगल आस्पेक्ट जो हैं उनके वालिदैन को उठाने होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि चूंकि क्राइम यहाँ कमिट हुआ है और यहाँ की हदूद से, यानी कि कराची की हदूद से बच्ची गायब हुई है, तो जुरिस्डिक्शन हेबियस कॉर्पस के अंदर सिंध हाई कोर्ट की बनती है। वो एक तरीका है रुजू करने का, और सिंध हाई कोर्ट किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के तहत पाबंद नहीं है। दूसरी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें की जा रही हैं। एक जगह कहा जा रहा है कि बच्ची कह रही है कि वो 18 की है और मजिस्ट्रेट साहब के सामने कह रही है। अगर बच्ची 18 की है तो 18 साल के इंसान की कस्टडी नहीं दी जाती, वो आज़ाद होता है, उसे फिल्म मुख्तारी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो अपने फैसले खुद करता है। दूसरी बात, अगर वो 18 की है तो इस बहस में किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने क्या फैसला दिया था कि 14-15 साल की उम्र में शादी हो सकती है कि नहीं। आप फिर प्यूबर्टी के इशू पे क्यों डिफेंड कर रहे हैं, या आप बार बार शरीयत को क्यों लेके आ रहे हैं? अगर बच्ची वाकई में 18 की है, दर हकीकत 18 की है, ये मौकफ है और ये मेडिकल भी साबित कर सकता है और ये नादरा का रिकॉर्ड भी साबित कर सकता है, तो आप उस बयान पे कायम रहिए। मुझे तो ये लग रहा है कि जहां पे 18 साल बतानी थी उम्र,
उस अदालती कमरे में 18 साल बता दी, और जहां अब ये जंग लड़नी है कि ये निकाहनामा सही है कि नहीं है, वहां पे आप शरीयत को बीच में ले आते हैं या दूसरे फैसलों को बीच में ले आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये पिक्चर उस तरह से नहीं है जैसे कि बताई जा रही है। और एक सिंध हाई कोर्ट का और भी जजमेंट है कि जहां नादरा डॉक्यूमेंट्स हों, और खास तौर पे नादरा डॉक्यूमेंट्स का इजरा अबडक्शन से पहले हुआ हो। जहां तक मुझे पता है जो बेफॉर्म इस केस में दिखाया जा रहा है उसका इजरा 2015 का है, यानी कि अबडक्शन से 6-7 साल पहले का। तो उसको बोनाफाइडे माना जाएगा और मेडिकल एविडेंस की भी जरूरत शायद ना पड़े, और उसी की बेसिस के ऊपर अदालत फैसला कर सकती है। बिल्कुल ठीक है जिब्रान, थैंक यू वेरी मच। और खुर्रम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ और तो जरा कंटिन्यू करते हैं काज़मी साहब के साथ कि अब इनकी डिमांड्स क्या हैं, ये क्या देख रहे हैं अब इन सारे पहलुओं को, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि ज़रा मेहदी अली काज़मी साहब से अब मैं ये जानना चाहूँगी। काज़मी साहब, आपने दोनों लोगों की बात सुनी, एक जानिब आपके बेटी के वो वकील थे, दूसरी जानिब जिब्रान नासिर साहब थे जो कानूनी पहलुओं पर बात कर रहे थे। अब आप बताइएगा कि अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह से इसको आगे देखना चाहते हैं मामले को बढ़ता हुआ, और आप समझते हैं कि जो प्ली आप ले रहे हैं हाई कोर्ट की जानिब से, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, उसके बाद आपको कुछ रिलीफ मिलने का चांस है? 100% श्योर। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में कानून अभी इतना अंधा नहीं हुआ जैसे वहाँ पे एक फैसला हो गया था। तो जब हम जो है वो जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें हम डॉक्यूमेंट्स देंगे, और जैसे आपने उनकी बात सुनी कि वो डॉक्यूमेंट्स रातों रात नहीं मैंने बनवाए, वो 2015 के बने हुए हैं जी। तो जब हम वो एविडेंस देंगे, प्रूव करेंगे, हाँ प्रूव करेंगे, तो जज साहब खुद ही उसके ऊपर वो अपनी जजमेंट देंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी, जो कि हम जा रहे हैं, हम लाहौर हाई कोर्ट से भी इस केस को परसू कर रहे हैं ताकि कोई भी हम इनको मौका ना दें कि जिससे ये फ़ायदा उठा सके। बिल्कुल ठीक है काज़मी साहब, ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, आपकी बच्ची आपकी आवाज़ सुन भी रही है, आपको देख भी रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी देख रही होगी। कोई बात जो बहसियत बाप आप दुआ से कहना चाहें, मैं चाहूँगी आप ज़रूर बताइए। मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे वो देख रही हो, क्योंकि मुझे इस सिचुएशन में सब ये नज़र आ रहा है कि वो चूँकि वो उसे ज़बरदस्ती कैद किया गया है, ये सारी सिचुएशन एक डमी क्रिएट की गई है। हमारा तो शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू ही ये है। तो अल्लाह करे वो देख रही हो, मेरी बात किसी तरह से सुने और वो देखे। मैं तो उसे पहले भी मैंने अपील की थी कि मेरी बच्ची, मैं अपनी बसात से बढ़कर तुम्हारे लिए ये काम कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ उसके लिए नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की जितनी, क्योंकि ये एक ऐसा नासूर बन गया हमारे माशरे में, बच्ची गायब होती है और उसकी रिपोर्ट भी नहीं होती। वो इज़्ज़त के ऊपर वो बेस बना के वो घर वाले खामोश होकर बैठ जाते हैं कि बेटी खुद चली गई होगी। लेकिन मैंने एक आवाज़ उठाई कि इस चीज़, ये जो गलत है, बच्चियों का अगवा, बच्चियों को बेच दिया जाता है, उसके बाद उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं अपनी बच्ची को यही कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची अगर सुन रही है तो वो उसमें थोड़ी सी हिम्मत आए ताकि उसे पता चले कि उसका बाप उसके लिए कर रहा है। आप बुलाएं ज़रा दुआ को, कैसे बुलाते थे उसको, बोलें ज़रा कुछ। आप यकीन करें, मैं उसे ज़ारा करके बुलाता था। ज़ारा बेटा इधर आओ, मैं तेरे लिए, मुझे नहीं पता, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं जो कर सकता हूँ तेरे लिए मैं उससे बढ़ के कर रहा हूँ। तूने हिम्मत नहीं हारनी। मैं और पूरा पाकिस्तान, ये सब हमारे लिए खड़े हैं। पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पूरे पाकिस्तान की आवाम, मुझे जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ पे सपोर्ट किया है, उन्होंने आपको अपनी बच्ची समझ के किया है। आपने इस पे जो है वो हिम्मत से काम लेना है। हम आपको उनके चुंगल से निकाल कर लाएंगे, इंशाल्लाह लेकर आएंगे। थैंक यू काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया। और माज़रत के साथ कि आपके आंसू भी छलक पड़े, लेकिन अगर दुआ के वालिद साहब ने जो बात दुआ तक पहुंचाई है, दुआ भी वो सुन रही होंगी। इस केस की क्या अप एंड डाउन्स हैं, इस केस में मज़ीद और कितना कुछ डिग करने के लिए रह गया है, शायद इस पर अभी हमें काम करना होगा। लेकिन ऐसे वाक़यात की रोकथाम भी बहरहाल बहुत ज़रूरी है, और ये ऐसे मामलात को खामोशी इख्तियार करना इसका हल नहीं है कि कुछ दिनों तक प्रोग्राम्स हुए, बातें हुई और फिर बंद हो गया। हम इसका तवातुर के साथ फॉलो अप करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।